क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 6 के पावर n एक नंबर है जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रखोगे ना तो उसके पास हमें कोई नंबर मिलेगा। मान लो ABC एक नंबर मिल रहा है, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा, ये हमें चेक करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 6 की जगह पे कोई भी नंबर दे, जैसे 1 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर दे के ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट डिजिट 0 तभी होता है किसी भी नंबर का जब उस नंबर के पास भी 0 हो, तभी वो नंबर 0 के साथ एंड करेगा। अब क्या है मतलब इसका बच्चों? देखो एक नंबर मान लेते हैं 10। 10 के पास 0 है ना, इसका पावर अगर हम 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 10 ही मिलेगा। 10 का पावर अगर 2 कर दे तो क्या मिलेगा बच्चों? इस बार 100 मिल जाएगा। या फिर 10 का पावर अगर 3 भी कर देना तो क्या मिलने वाला है? 1000 ही मिलेगा। इन सारे नंबर से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि लास्ट डिजिट हमें 0 तभी मिल रहा है जब क्वेश्चन के भी लास्ट डिजिट में 0 है। इस पैटर्न से हमें ये बात तो क्लियर हो गया ना कि 0 तभी आएगा लास्ट में जब क्वेश्चन के भी लास्ट डिजिट में 0 होगा। तो यहाँ से 1 हो या 9 हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वेश्चन को हम यही चेक करेंगे क्या उसके पास 0 है। अगर 0 होगा तभी वो नंबर 0 के साथ एंड करेगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रहा है? तो चलो हम चेक करते हैं कि यार 6 के पावर n के पास 0 है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों को? देखो 10 को मान लेते हैं कि 10 उसके पास होगा। 10 होगा मतलब वो 10 से डिविजिबल भी होगा, है ना? तो 10 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम कर लेते हैं 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2 × 5 होगा, यही होता है फैक्टर। अब अगर ये 10 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि इसके पास 2 और 5 दोनों होना चाहिए। दोनों होगा तभी ये 0 के साथ एंड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो चलो पहले 6 के पावर n का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से फैक्टर अगर निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा देखना। 6 के पावर n का अगर हम फैक्टर निकालें तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 3, यही होगा, और n इसका पावर में हो जाएगा। अब इन दोनों के लिए n कॉमन है तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर n × 3 के पावर n। दोनों को अलग भी किया जा सकता है क्योंकि n दोनों के लिए कॉमन था। अब देखो यहाँ पे 2 तो एक फैक्टर है यहाँ पे, बट 5 नहीं है बच्चों, है ना? देखो यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है नहीं है ना? 2 है, लेकिन 2 कॉमन है दोनों में, लेकिन 5 तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 के पास, सॉरी 6 के पास 10 नहीं है। और जब इसके पास 10 नहीं होगा इसका मतलब क्या है बच्चों? कि ये 0 के साथ एंड भी नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसी चीज़ को हमें सिंपल लैंग्वेज में अब लिख देना है। सॉल्यूशन यहीं तक हो गया बच्चों, इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है। बस इसी चीज़ को हमें लैंग्वेज में लिख देना है। क्या लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज में? कि इस 6 के पावर n में 2 फैक्टर तो है बट 5 नहीं है। और जब 5 नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 6 के पावर n 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये है कि उसके पास 0 नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसी को सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि 6 के पावर n कैन एंड कंटेन फैक्टर 2, जिसके पास 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के पावर n 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब 10 से डिविजिबल ही नहीं है तो वो 0 के साथ एंड कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो इसका हो गया सॉल्यूशन।